लेकिन दूसरे के धर्म को क्षति पहुँचे ये मेरा कहीं उद्देश्य नहीं होगा, दुखद होगा। किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों के आस्था को जब चोट पहुँचेगा तो विरोध होना। देश से शिक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको फिर से जनता के बीच ये सफाई देना, तो सिखाएगा, हम सिखाएंगे। अब शिक्षा मंत्री जी किस पर बात कर रहे हैं इधर राजद ना बताएगा उनको कि हम भाजपा के लोग उनको बताएंगे किस पर बोलना है नहीं बोलना है। उपेंद्र जी हम लोग के साथ आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जो है ना, नीतीश जी सब बात नहीं ना सुनते हैं, उनको जितना सुनना रहता है उतने सुनते हैं। नहीं तो जनता दर्शन कार्यक्रम है और ये तो शेड्यूल है मेरा कि संडे को करते हैं। विगत 1-1.5 महीना से बंद था चूँकि नगर निकाय का चुनाव वगैरह था, तो फिर से आज से हम लोग इसको शुरू किए हैं। मकर संक्रांति की सुबह सुबह जनता क्या कहना है? मकर संक्रांति की शुभकामना है। ढाका विधानसभा, पूर्वी चंपारण और बिहार के समस्त लोगों को, भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दल के कार्यकर्ताओं को शुभकामना है। शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति उनके बयान की सराहना नहीं करेगा, चाहे जिस उद्देश्य से शिक्षा मंत्री जी अपनी बात को कहे हों। वो कहीं से भी किसी भी धर्म को और धार्मिक आस्था को जो है चोट पहुंचाने का जो मामला है वो कहीं से सुखद चीज़ नहीं हो सकता है। जिसके लिए भी होगा दुखद होगा। किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों के आस्था को जब चोट पहुंचेगा तो विरोध होना स्वाभाविक है। इसलिए हर किसी को अपने धर्म की बात करनी चाहिए। हम अगर हिंदू समाज से आते हैं तो हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन दूसरे के धर्म को क्षति पहुँचे ये मेरा कहीं उद्देश्य नहीं होगा। तो किस उद्देश्य से शिक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको फिर से जनता के बीच ये सफाई देना चाहिए और राजद को भी सफाई देनी चाहिए कि उनके मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार का बयान क्यों दिया गया। शिक्षा मंत्री है लेकिन शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ पे बात कर रहे हैं, कितना उचित? भाई तो उनको सिखाएगा, हम सिखाएंगे। अब शिक्षा मंत्री जी किस पर बात कर रहे हैं इधर राजद ना बताएगा उनको कि हम भाजपा के लोग उनको बताएंगे किस पर बोलना है नहीं बोलना है आपको। नीतीश कुमार से जब इस बात का शिकायत की गई तो उन्होंने डायरेक्ट इनकार कर दिया कि नहीं जानते हैं। नीतीश जी सब बात नहीं ना सुनते हैं, उनको जितना सुनना रहता है उतने सुनते हैं। तो इसलिए नीतीश जी के बारे में हमसे मत पूछिए, नीतीश जी से पूछिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उपेंद्र जी हम लोग के साथ आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जो है ना, और जिस प्रकार का उनको कष्ट पहुंच रहा है, जिस प्रकार उपेक्षा हुआ है कुशवाहा समाज का, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी अब हमको नहीं लगता है कि वो जदयू में रहेंगे। ये बड़ी बात कर रहे हैं, कोई क्या इसका प्रमाणिक है कि आपके साथ रहेंगे? हम प्रमाणिक बात थोड़े कह रहे हैं, वो जो दुख रो रहे हैं उस पर हम बोल रहे हैं ना भाई। कि मान लीजिए तय हुआ होगा कि डिप्टी सीएम का पोस्ट देना है और उनको नहीं मिला होगा तो स्वाभाविक है कष्ट होबे करेगा। मान लीजिए आप हमको कह दीजिए कि राष्ट्रपति बनाएंगे, हमको नहीं बनाइएगा, तो हमको कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो उनके मन का जो दर्द है, उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा है कि मेरा समाज चला गया है, उसके साथ छल प्रपंच हो गया, तो स्वाभाविक है उपेंद्र जी विरोध कर रहे हैं। तो उनके विरोध को हम लोग जायज़ मानते हैं और उनमें गुण है, वो जो है सीएम मटेरियल हैं, ठीक है ना, और उनको दबा के रखा जा रहा है। इस बात का हम लोग को भी खेद है और हम लोग चाहेंगे कि उपेंद्र जी में जितना क्षमता है उतना उनको मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री से बार बार बीजेपी के लोगों ने कह रहा है कि माफ़ी मांगिए, क्या कहेंगे? तो बीजेपी के लोग तो हम भी हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि आप सफाई दे दीजिए अपना, कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मान लीजिए शॉर्टकट में बोलने में गड़बड़ा गया तो जनता को आप कहिए कि हम बोलने में गड़बड़ा गए थे। लेकिन वो तो कह रहा है कि इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा डेरा बगल में है, शिक्षा मंत्री जी का मेरा डेरा मेरा बगले में है। हम ही जाके कल उनसे पूछ लेंगे, क्लियर कीजिए भाई कि इसमें क्या कहना चाह रहे थे आप। धन्यवाद। ठीक है।